सबको प्रेज द लॉर्ड। शालोम। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। और परमेश्वर ने हम सबों को अच्छे से रखा है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और आइए हम अपने आप को जीवित परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्व अंतर्यामी परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपके नाम की जय जयकार हो। प्रभु जी, आप महान है, आप जीवित है, आप सामर्थ्य परमेश्वर पिता है, प्रेम से भरा हुआ, तरस से भरा हुआ परमेश्वर पिता है। प्रभु जी, मैं आपको स्तुति करती हूँ, आपके नाम की जय जयकार करती हूँ। प्रभु जी, जीवित पिता परमेश्वर राजा, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, सुंदर संगति के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। हम लोग अलग अलग जगह पे हैं, फिर भी प्रभु जी आपने हम सबों को आत्मा में एक किया है, इसलिए धन्यवाद करते हूँ पिता। आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ राजा, जीवित पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, आज के, हाँ प्रभु जी, वर्शिप को, आज के प्रार्थना विनती को, आज के वचन को आपके हाथों में देती हूँ, हर एक गवाही को आपके हाथों में देती हूँ पिता। जीवित पिता परमेश्वर राजा, पवित्र आत्मा आप हमें गाइड कीजिए, आप हमें अगुवाई कीजिए। जीवित पिता परमेश्वर राजा, हाँ प्रभु जी, जितने भी बहनें जुड़े हुए हैं और जितने जुड़ने वाले हैं, हर एक बहनों को, उनके परिवार को, हर एक नीड को, हर एक जरूरतों को आपके हाथों में देती हूँ पिता। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, आरंभ से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा आप हमें गाइड कीजिए। धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आइए हम एक गीत के द्वारा परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे का कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया,
हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तूने कहा और तूने भेजा एक साथी नया, जो रहेगा मेरे संग सदा, और वो है पवित्र आत्मा। तूने कहा और तूने भेजा एक साथी नया, जो रहेगा मेरे संग सदा, और वो है पवित्र आत्मा। हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए एक ऊंची ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। अभी हम वचन में जाएंगे और हम लोग निकालेंगे दूसरा राजा, उसका चैप्टर 6, चैप्टर 6 हम लोग द्वितीय राजावली तार 6 पर्व 24 रु 24 से 30 तक हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, इसके बाद आराम के राजा बेन-हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके समरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। तब समरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वो ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। एक दिन इस्राएल का राजा शहर पनाह पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकार के उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे ना बचाए तो मैं कहां से तुझे बचाऊं? क्या खलिहान में से या द्राक्षारस के कुंड में से? फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, इस स्त्री ने मुझसे कहा था, मुझे अपना बेटा दे कि हम आज उसे खा लें, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगा और हम उसे भी खाएंगी। तब मेरे बेटों को पकाकर हमने खा लिया। फिर दूसरे दिन जब मैं
मैंने इससे कहा कि अपना बेटा दे कि हम उसे खा लें। तब उसने अपने बेटे को छिपा रखा। वर्स 30। उस स्त्री की ये बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। वो तो शहरपनाह पर टहल रहा था। जब लोगों ने देखा तब उनको ये देख पड़ा कि वो भीतर अपनी देह पर टाट पहनी है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये एक सिटी के बारे में लिखा है जिसका नाम समरोन है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चीजें हो रहा है। एक तो एक राजा है जिनका नाम बेन हदद है। वो क्या कर रहा है कि वो अटैक कर रहा है, चारों तरफ उस सिटी को घेर लिया है। और दूसरा चीज ये हो रहा है कि वहां पे उसी समय क्या हो रहा है, एक बड़ा अकाल आ रहा है। और ये अकाल मेरे प्रियो, इस बाइबल में जितने सारे अकाल हैं सबसे बड़ा अकाल है। और ये बड़ा ही भयंकर अकाल था। इतना भयंकर कि लोग अपने बच्चों तक को उसको मार के खा रहे थे। इतना भयंकर था उस समय का ये अकाल। और मैं इसके बारे में नहीं प्रचार करने वाली हूँ, लेकिन हम थोड़ा ये बैकग्राउंड है, इसको हम इसीलिए मैंने पढ़ा है। और हम लोग शुरू करेंगे 7 से। पास्टर सिका थोड़ा 7 से पढ़ लीजिए, पढ़ देंगे। सेकंड की हाँ, चैप्टर 7। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यो कहता है, कल इसी समय शिमरोन के फाटक में सया भर भेदा 1 शकेल में और 2 सया जो भी 1 शकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तो यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अस्त्र में से कुछ खाने ना पाएगा, अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। आगे पढ़ना है जी सिस्टर, कितना तक पढ़ना है? हम लोग 8 तक पढ़ेंगे। 8। हाँ। 4 कोढ़ी फाटक बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा है। यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। इसीलिए आओ, हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी के छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना सी आहट सुनाई थी। और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसीलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। तब वे कोढ़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे। तब तक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा।
आमेन। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं वर्ष 7 में यहाँ पे लिखा है, तब एलिशा ने कहा, एलिशा जो कि भविष्य वक्ता थे, उन्होंने कहा कि यहोवा का वचन सुनो, यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय समरोन के फाटक में भर मैदा 1 शेकल में और 200 जो भी 1 शेकल में बिकेगा। ये उस समय का बात है जिस समय अकाल पड़ा था, और वो अकाल बड़ा ही भयंकर अकाल था। उसी समय क्या करे, एलिशा जो कि प्रोफेट थे, जो कि भविष्यवक्ता थे, वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि क्या यहोवा ऐसा कहता है कि बहुत ये यहोवा ऐसा कहता है, कल क्या होगा, यहाँ पे बहुत सस्ते में वो क्या मिलेगा, वो सारा सामान मिलेगा, ऐसा बोल रहे थे। लेकिन ये बातें सुन के राजा का जो तकिया, मतलब शायद उनका जो राजा का जो लोग होगा, उन्होंने क्या उत्तर दे रहे, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसा बात हो सकती है। उसने क्या किया, उस भविष्यवक्ता जो एलिशा थे, उनके बातों पर भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया। वो बोल रहा है कि परमेश्वर अगर आकाश के झरोखे भी खोल दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ मेरे प्यारो, उसको नहीं पता था कि हमारा परमेश्वर जो है वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है, हमारे सोच से बाहर काम करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पे वो बोल रहा है कि सुन, तो ये जो राजा का जो लोग था, वो उसने विश्वास नहीं किया, इसीलिए एलिशा क्या बोले उसको, सुन, तू ये अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न से कुछ खाने ना पाएगा। अगर हम लास्ट को देखते हैं तो ये जब हो रहा था उस समय उसका मृत्यु हो जाता है। वो उस सारी चीजों को देखता है लेकिन वो कुछ भी खाने नहीं पाता है। उसके बाद और एक चीजों को देखते हैं कि वर्ष 3 में और एक चीज लिखा गया है। यहाँ पे उस समरोन में क्या हो रहा था, 4 कोढ़ी थे। जो हम लोग जानते हैं कोढ़ी लोग क्या होता है, वो बाहर रहते हैं। वहां पे 4 कोढ़ी थे और वो लोग बातें कर रहे हैं कि अगर हम नगर के अंदर जाएं तो भी मर जाएंगे, अगर बाहर रहे तो भी मर जाएंगे, क्योंकि नगर के अंदर क्या है, अकाल पड़ा है, और नगर के बाहर क्या है, वो राजा ने चारों ओरों से घेर लिया है। तो उन्होंने डिसाइड किया हम लोग क्या करेंगे, वो सीमा में जाएंगे, वहां पे जो राजा जहां चारों तरफ घेर लिया है उनके पास जाएंगे, और वो अगर हमें पकड़ लेते हैं और वो अगर चाहे तो हमें जिंदा रखे, या तो वो चाहेंगे तो वो हमें मार डालेंगे। तो उसके बाद वो जब वहां पे गए तो वहां पे क्या देखा, वहां पे परमेश्वर ने पहले से ही प्लान करके रखा था। वहां पे वो जो राजा जो लोग उस सिटी को घेरे हुए थे, उनको प्रभु ने ऐसा एक साउंड सुनाया कि वो लोग सोचे कि ये लोग क्या करें, हमें अटैक करने के लिए आ रहे हैं, और वो लोग क्या करें, डर के मारे अपना सारा डेरा, घोड़े, गधे, छावनी, जितने सारे उनका सामान था, सब कुछ छोड़ के वो लोग भाग रहे हैं। और वहां पे वो लोग, वहां पे जब वो लोग भाग गए तो वहां पे कोढ़ी लोग वहां पे आते हैं, और हम लोग वर्ष 8 को देखेंगे। वहां पे लिखा है, जब वो कोढ़ी छावनी की छोड़ के डेरों के पास पहुंचे तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया, क्योंकि वहां पे अकाल पड़ा था, वहां पे खाना पीना कुछ नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, जब जहां पे वो लोग छावनी किए थे वहां पे वो घुसे, वहां पे खाना पिया, खाया पिया, और वो बहुत आनंदित थे। और उन्होंने क्या किया, चांदी, सोना, वस्त्र वो लोग क्या किए, छुपा के रखा।
और फिर लौट के दूसरे डेरे में घुस के वहां पे भी लिखा है उसमें भी ले जाकर छिपा के रखा। तो उन्होंने जो कुछ भी उन्होंने उस समय पाया था, जो कुछ भी वो आनंद को पाया था, जो खुशी को पाया था, उन्होंने क्या किया, अपने ही पास वो छुपा के रखा। उसके बाद अगर हम वर्स 9 को देखेंगे, जो कि मेरा टॉपिक है, लिखा है तब वो आपस में कहने लगे जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है। हाँ मेरे प्यारों, यहाँ पे लिखा है जो काम वो कर रहे थे, क्या काम वो कर रहे थे, वो अपने ही बारे में सोच रहे थे, क्योंकि वहां पे अकाल पड़ा था, पूरा देश अकाल में जा रहा था, पूरे देश के लोगों को खाना पीना नहीं था, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, खुद खा रहे हैं, खुद पी रहे हैं, खुद छुपा के रख रहे हैं। तो यहाँ पे वो लोग खुद बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है। ये आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। ये क्या है, आनंद का समाचार का दिन है। आमेन, आमेन। परंतु हम किसी को नहीं बता रहे हैं। हाँ मेरे प्यारो, ये वो लोग ने, वो जो चारों कोढ़ी थे, उन्होंने जो आनंद पाया था, जो उसको क्या कर रहे थे, अपने पास ही वो छुपा के रख रहे थे, वो दूसरों को नहीं बता रहे थे। तो यहाँ पे वर्स 9 पे लिखा है जो हम वो फटने तक, मतलब सवेरे होने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। अगर हम ये बातें दूसरों को नहीं बताते तो क्या होगा, हमें दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला दें। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो आनंद हमें मिला है, ये सारे चीज जो खाने के लिए हम लोगों को मिला है, इसके बारे में हमको क्या करना है, दूसरों को बताना है। उसी तरह हमने जो उद्धार को पाया है, जो आनंद को पाया है, जो प्रभु यीशु मसीह को पाया है, वो अपने अंदर ही, अपने पास ही ना रखिए, उसको क्या करना, दूसरों को बताना है, क्योंकि ये क्या है, आनंद का समाचार का दिन है। आमेन। अगर हम उसको अपने पास ही छुपा के रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। तो हम और एक वर्ष को देखेंगे थोड़ा, लूका उसका 2 का 10 और 11। लूका 2 का 10 और 11। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे स्वर्गदूत क्या बोल रहे हैं, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। यहाँ पे खाली आनंद लिखा नहीं है, बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। और सिर्फ ये जो आनंद है वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है मेरे प्रियो, लिखा है जो सब लोगों के लिए होगा, सिर्फ एक व्यक्ति या एक समाज के लिए नहीं, ये सारे जगत के लोगों के लिए होगा। तो वो आनंद क्या है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वही मसीह प्रभु है। तो हमने जो प्रभु यीशु मसीह को पाया है, जो उद्धार को पाया है, जो अनुग्रह को पाया है, जो अनंत जीवन को पाया है, उसको क्या करना है, हमें सारे लोगों को बताना है, हमारे अंदर सिर्फ छुपा के नहीं रखना है। अगर हम उसको क्या करना है, लिखा है जो सब लोगों के लिए है। और वचन भी कहता है कि यीशु मसीह सारे जगत के लोगों के लिए आए थे और सारे जगत के लोगों के लिए अपना जीवन दिया। और
ये जो सुसमाचार है ये सारे जगत के लोगों के लिए है, क्योंकि वचन कहता है एक भी आत्मा नाश हो, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। तो ये जो सुसमाचार है इसको क्या करना है, सारे जगत के लोगों के पास इसको पहुंचाना है। और हम लोग अगर हिब्रू में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि 2:3 में लिखा है कि इतना बड़ा उद्धार हम लोग पाके कैसे निश्चिंत रह सकते हैं। तो हमने जो उस बड़ा उद्धार को पाया है उसको क्या करना है, हमें दूसरों को बताना है, जैसे दूसरे भी उस आनंद का सहभागी हो सके। लास्ट एक वर्ष को हम लोग पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियंस उसका 9 का 16। 1 कोरिन्थियंस उसका 9 का 16। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये पौलुस बोल रहे हैं कि यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए अवश्य ही है, ये मुझे करना है, ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया है, अपना अनुग्रह दिया है, अपना प्रेम दिया है कि मैं उस सुसमाचार को सुनाऊं। यदि ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। कितना भयंकर विषय है मेरे प्यारों। तो परमेश्वर हम सब पर अनुग्रह करे और परमेश्वर अपने उस सामर्थ्य से भरे, और परमेश्वर ने हमें जो उद्धार दिया है, जो अपना परिचय दिया है, जो अपना प्रेम दिया है, जो अपना उस अनंत जीवन को दिया है, वो हमारे लिए नहीं दिया है, वो दूसरों के लिए दिया है। जैसे हम दूसरों का आनंद का कारण बने, दूसरों का उद्धार का कारण बने। तो परमेश्वर हम सबों को हम अनुग्रह करे और अपने उस सामर्थ्य से भरे, जैसे हमने जो आनंद को पाया है, जो उद्धार को पाया है, वो सिर्फ हमारे अंदर ना रखे, वो दूसरों को भी बता सके। तो परमेश्वर इस छोटे से वचन पे हम सबको आशीष दे। आमीन। आमीन। सिस्टर जी 1 कुरिन्थियों का कितना पढ़े? जी 9 का 16। सिस्टर और अमृता सिस्टर भेजी है ना? कि हमारी सिस्टर सागरिका ने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है मैन पार्ट मीटिंग के लिए, और एम्ब्रोस उनका रेस्टोरिंग हिज लाइफ विथ गॉड, अरुण जिनका डिलीवरेंस फ्रॉम अल्कोहलिक, अशोक चौहान जो अपना घर सेल करना चाहते हैं, उनको जैसे अच्छा रेट में मिल कर सके, और ज्योति चौहान उनका कंप्लीट रिकवरी फ्रॉम टीबी, अंशुमन उनका होल बॉडी ट्यूमर जो कि बेड रिटर्न है, उनकी कंप्लीट रिकवरी के लिए, और तुलसी नगर घर के लिए, वहाँ पे जो राउत फैमिली रहते हैं वो जैसे प्रभु को जाने उसके लिए, और बेटा इसराइल के लिए जैसे परमेश्वर के साथ उनका एनकाउंटर हो। सुनील पाड़ी नीड ग्रेस एंड सक्सेस इन हिज वर्क, बबीता बारिक एंड साजन कुमार जो प्रभु में प्रभु को जान सके, प्रभु में बढ़ सके। और जैसे सिस्टर रिबिका ने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है उनके बच्चों के लिए, उनके हस्बैंड के गुड हेल्थ के लिए हम लोग प्रेयर करेंगे। और सिस्टर दीपिका ने थैंक्स गिविंग दिया है कि उनका पीरियड हो गया है, और जैसे प्रेयर रिक्वेस्ट भी दिया है जैसे वो नॉर्मल पीरियड हो सके उसके लिए। और हम लोग प्रेयर करेंगे जैसे हमारी परमजीत सिस्टर उनके सारी
प्रेयर रिक्वेस्ट उनके बेटे के लिए, उनके परिवार के लिए, और हमारी कांता सिस्टर का उनका रेगुलर प्रेयर रिक्वेस्ट, और सिस्टर सस्मिता उनका भी जैसे प्रेयर रिक्वेस्ट रहता है, उनके बेटा के लिए, बेटी के लिए, उनके हस्बैंड के लिए हम लोग प्रेयर करेंगे। और मीनू माँ ने दिया है कि जितने लोग मैन पार्ट मीटिंग में जाएंगे उनके गुड हेल्थ के लिए, उनके फाइनेंस के लिए। और हमारे पास्टर सागरिका ने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है शिवानी के लिए, और शिवानी के लिए जो कि बहुत ड्राउजी फील करती है, तो उनके रिकवरी के लिए। और हम लोग प्रेयर करेंगे पास्टर जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके गुड हेल्थ के लिए। और हम लोग प्रेयर करेंगे सिस्टर मधु की बेटी परी बेटी के लिए, उनके गुड हेल्थ के लिए। और हम लोग सिस्टर अमृता ने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है उनके गुड हेल्थ के लिए, और उनकी बेटी कीरत के लिए जिनका एग्जाम नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, उनके लिए प्रेयर करेंगे। और हम लोग प्रेयर करेंगे माँ के, सारे माँ जैसे अच्छे से हिंदी में प्रचार कर सके, प्रीच कर सके, उसके लिए प्रेयर करेंगे। सारे माँ के हेल्थ के लिए, टाइमिंग के लिए और मेमोरी के लिए हम लोग प्रेयर करेंगे। और सिस्टर जो पुराना प्रेयर रिक्वेस्ट है वो शेयर कर सकते हैं क्या? सिस्टर जी मैंने जी एक और सिस्टर। प्रेयर रिक्वेस्ट उसमें लिखी थी, अ, एक प्रेयर रिक्वेस्ट मैंने और दी थी कि जी मेरी एक परम जमीन सिस्टर है। थोड़ा बोल दीजिए। मैंने एक प्रेयर रिक्वेस्ट और उसमें दी थी, शायद वो नहीं दी गई है। वो मेरी एक जमीन है, वो सेल होने के लिए मैंने लिखा है कि वो सेल हो जाए। अच्छा ठीक है। हाँ जी। हाँ सिस्टर जी, मेरा भी एक और प्रेयर रिक्वेस्ट है उसमें। मेरी मम्मी के लिए, उसका मतलब शुगर एकदम से लो हो जा रहा है खाना खाने के बाद भी और खाली पेट भी, तो थोड़ा उसके लिए मेंटेन रहे मतलब उसका शुगर, इसलिए उसका गुड कीजिए। तो हम लोग प्रेयर करेंगे परमजीत सिस्टर उनका जमीन जैसे अच्छे रेट में सेल हो जाए, और सिस्टर दीपिका के मम्मी के लिए उनका शुगर लेवल जैसे नॉर्मल रहे। तो ये सारे प्रार्थना विनती को हम लोग लेके हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। और जितने सारे जो पुराने प्रेयर लिस्ट है उनको भी मैं परमेश्वर के उस वेदी में रखती हूँ, और आज के जितने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट है उसको भी मैं उसको भी मैं वेदी में रखती हूँ। और हम अभी 2 मिनट मैन पार्ट मीटिंग के लिए प्रेयर करेंगे। मैं शेयर कर दूं? सिस्टर और एक बार बोल दीजिए। हम लोग पास्टर सागरिका के लिए कल जो उनका प्रीचिंग है उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। अभी हम प्रार्थना में जाएंगे।
अभी हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए। सारे माँओं को, उनके परिवारों को, उनके हर एक विषय को, हर एक चीजों को आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी। जीवित पिता परमेश्वर राजा, आपके लहू से हर एक जन को कवर करती हूँ। हालेलुया। जीवित पिता परमेश्वर राजा, हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए पिता। अभी हम 2 मिनट मैन पार्ट मीटिंग के लिए प्रेयर टॉक्स में प्रेयर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दवगशुत्रुलिस्ता लावगशता लावगशुत्रुलिस्ता धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं आपकी प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप एक दूसरे से मीटिंग दे रहे हैं विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ। प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन। अभी हम प्रार्थना में जाएंगे और जितने सारे पुराने और प्रेयर रिक्वेस्ट, सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को वेदी में सुनते हुए प्रार्थना में जाएंगे और 10 मिनट हम लोग टॉक्स में प्रेयर करेंगे।
धन्यवाद राजा, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपने हमारी सास हो को सुना है प्रभु जी। आपने जितने सारे हेल्थ प्रॉब्लम है प्रभु जी, आपने निकाले दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। जितने सारे फैमिली प्रॉब्लम है प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, आपने बड़ी बातों में पीस शांति और जॉय को दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। आपने इस समय आपको उत्तर दी, मेरे विश्वास के साथ आपको धन्यवाद देती हूँ। आमीन 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 आमीन। अभी हम 5 मिनट फाइनेंस के लिए प्रेयर करेंगे। हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद हर एक के फाइनेंस को
ब्लेस धन्यवाद किया है धन्यवाद प्रभु जी। हाँ धन्यवाद प्रभु जी, करते इसलिए आपको धन्यवाद करते धन्यवाद देती धन्यवाद हूँ करते पिता, हर एक धन्यवाद प्रार्थना देती विनती हूँ। आपने सुना है धन्यवाद के साथ परमेश्वर प्रार्थना प्रभु यीशु धन्यवाद मसीह करते के नाम धन्यवाद से करते मांगती हूँ। जी आमीन। खुदा परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं आमीन। आमेन आमेन आमेन। अभी हम 3 मिनट हमारे देश के लिए प्रेयर करेंगे। हालेलुया। आपने हमारे देश के ऊपर अपने आशीष को दिया है प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। अभी हम 2 मिनट घर के हम सबके घर के मुखिया के लिए प्रेयर करेंगे। हालेलुया।
धन्यवाद के नाम से मांगती हूँ। धन्यवाद करते पिता आपने हमारी प्रार्थना धन्यवाद देते धन्यवाद। आइए हम एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। था और उनका पीरियड हो गया, इसीलिए हम धन्यवाद देंगे। और मैंने भी एक प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था एक सिस्टर के लिए, उनका नाम प्रेमलता था। उनके घर में पानी घुस गया था, वहाँ पे बाढ़ आ गया था, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि अभी वो उनके घर से वो पानी निकल गया है। तो मैं इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और सारे विषय को धन्यवाद देते हुए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। जी, और एक थैंक्स गिविंग प्रेयर है सिस्टर, सॉरी मैं भूल गई थी, ग्रुप में नहीं छोड़ पाई हूँ। वो जो घर सेल करने के लिए अशोक भाई के लिए जो मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी, वो फोन किए थे, बोल रहे थे जैसे देखिए कुछ दिन ही हुआ है हम प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, उनका घर जैसे सेल हो जाए। वो जगह जगह अपना एडवर्टाइज भी दिए थे घर का, और वो एडवर्टाइजमेंट देख के कोई उनको फोन किया है, और जो दीपावली आ रहा है उससे पहले उनका घर देखने जाएगा करके बोला है। तो धन्यवाद देते हुए प्रेयर करेंगे जैसे वो डील पक्का हो जाए और घर एप्रोप्रिएट रेट में बिकने पाए। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज का ये विशेष दिन के लिए। हाँ प्रभु, आपने अनुग्रह किया फिर से हमको ये 4 के 5 के प्रेयर में प्रभु, 4 से 5 की प्रेयर में हम सबको, हम सभी बहनों को प्रभु आपने मौका दिया एक दूसरे के साथ साथ आपके साथ एक सुंदर संगति के साथ प्रभु आपसे सुने, फिर आपके चरणों में हमारे सारे निवेदनों को धन्यवाद के साथ हम रखने पाए प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, इस समय विशेषकर धन्यवाद करते हैं जितने प्रार्थनाएं हमने आपके वेदी में रख रहे हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी,
दीपिका का प्रेयर रिक्वेस्ट को आपने सुना है, उसका प्रार्थना का उत्तर दिया और वो रिजल्ट को पाई है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। साथ ही प्रेमलता सिस्टर के लिए भी हमने प्रार्थना किया था प्रभु, उनका घर भी अभी सुरक्षित है, आपने अनुग्रह किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। साथ ही प्रभु अशोक भाई का जो घर का सेल है वो भी प्रभु वो आगे बढ़ रहा है। हाँ प्रभु जी, वो जैसे डील पक्का हो जाए और प्रेफरेड रेट में वो घर जाए और सही अमाउंट इनको मिले प्रभु, इस रीति से आप अनुग्रह करें, उनको प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सारे टेस्टिमोनियों के लिए और जितने सारे प्रार्थनाएं और विनती हमने अभी आपके चरणों में रखा है। हम जानते हैं प्रभु सुगंधित धूप की न्याय वो आप तक उठ रहा है प्रभु, और आप प्रार्थना सुन के उत्तर देने वाले परमेश्वर उत्तर दे रहे हैं और हम मैनिफेस्ट होता हुआ हमारे जीवन में देखकर आपकी बड़ाई भी कर रहे हैं प्रभु, और आने वाले दिनों में भी आपको महिमा देंगे। धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, सारे विषय को आपके हाथों में समर्पण करते हुए विशेषकर हमारे ये सिलो परिवार को आपके हाथों में देकर प्रभु, हमारे अगुवे को भी आपके हाथों में देकर सारा विषय को समर्पण करते हुए हमारे जितने गुप्त प्रार्थनाएं भी हैं प्रभु, सबको भी आपके हाथों में समर्पण करते हुए सारा आदर सारा महिमा आपको देकर विशेषकर प्रभु मेरी सारी बहनों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। भले ही हम मीलों दूर है, कोसों दूर है, हाँ प्रभु जी, पर आपकी आत्मा के द्वारा आपने हमें एक साथ रखा है और धन्यवाद करते हैं ये डिवाइस के लिए भी, ये नेटवर्क के लिए भी प्रभु जी। हम एक जगह पे हाँ प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठ के आपकी उपस्थिति में आनंदित होने के साथ आपको महिमा दे पा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर सारा महिमा आपको देकर सारे विषय को समर्पण करते हुए धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग दस सुन आमीन। मारनत। आमीन।